पार्टी वाला बोला, 9 साल तक लड़ लड़ के हमने तुम लोगों के लिए कॉलोनी बनवा के दी, तुम लोगों को झोपड़पट्टी से निकाला, सीमेंट के पक्के घर बना के दिए, और अब तुम बोलता है डब्बे बोतल में बंद कर दिया जा। नमस्कार, अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अरुण शेखर, आपके लिए गुलजार की कहानी लेकर आया हूँ, बॉस। मेरे घर वाला हमेशा पार्टी से बहस करता था। तो इसे बस्ती बोलता है, आदमियों का गोदाम लगता है, सबको पार्सल में पैक करके रख दिया है। मैं दांतों में दुपट्टा दबाए सब सुनती रहती हूँ। मेरे को क्या लेना इन लोगों की पॉलिटिक्स से, वो भी लगा रहता है मेरा आदमी। अरे साला, 2 बिल्डिंग के बीच में 2 हाथ गाड़ी की जगह तो होनी चाहिए ना। इधर से जाता आदमी उधर से आते आदमी से टकरा जाता है। क्या बात करता है मैथ्यू, पुलिस का 2 जीप गुजर सकता, तू नाप के देख ले। अरे छोड़ ना भाई, 2 चारपाई बिछा के ताश खेल सकता है क्या। अब बम्बई की गलियां चारपाई बिछाने के लिए तो नहीं है दोस्त। तो मैं भी सोचती हूँ कि सारा रंग रूप ही बदल गया इस ज़मीन का। पहले आधा साल दलदल की तरह कीचड़ रहता था यहाँ, कुछ खाड़ी का पानी आ जाता था और आधा साल सूखे कीचड़ की काली मट्टी उड़ती थी। नंग दड़ंग बच्चे, कुत्ते, कतूरे, जानी की मुर्गियाँ और मुर्गे सब पल जाते थे। बच्चे पिल्लों की रस्सी बांधा के घसीटते रहते थे। बड़े होते होते उन सब कुत्तों की गर्दनें लंबी हो जाती थी। सरकार ने अब इसकी आधी ज़मीन पर सीमेंट की 3 मंजिला पक्की बिल्डिंग बना दी है और एक एक मंजिल पर 24-24 फ्लैट हैं। हर एक फ्लैट में एक कमरा, एक रसोई घर जिनमें धुआं उनके गोले की तरह लिपटा चला जाता है, एक नलखाना। एक एक बिल्डिंग में हर मंजिल पर 2 पाखाने बना दिए ताकि पानी के डब्बे उठाकर दूर न जाना पड़े। लाइन भी लगती है, लेकिन पहले लाइन खुले में लगती थी, अब दीवार से लगे लगे सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी तो सारी झोपड़ियां घसीट के मैदान के एक तरफ रख दी गई थी, जैसे गफ्फार मंडी में अपनी खाली टोकरियों का झोपड़ियां तो फिर भी काफ़ी सब्ज रहती थी। हमारी झोपड़ी के सामने थोड़ी सी खुली जगह थी जहां संतोष ने करेले की बेल लगाती थी और खपच्चियों से बांध के दीवार सी खड़ी कर ली थी। उसके साथ ही झोपड़ी भी अलग हो गई थी, लेकिन बेल तो बेल ही होती है। जहां साथ वाले को यानी पड़ोसी को 2 करेले लटकते नजर आए, वही कपड़े धोने के बहाने बाल्टी पानी की रखी और मौका पाते ही हाथ डालकर करेले चुरा लिए और पानी की बाल्टी में ही कपड़े के नीचे रख के अंदर ले आए। 4 आलू और तुलसी तो थी, तो इस पर रोज शाम को दिए जल जाते थे। किसी को पता ही नहीं था वो क्यों लगाई जाती थी, बत्ती क्यों जलाते हैं। अमीना के यहाँ भी, करीमा के यहाँ भी, शांति और पूरो के यहाँ भी सब कहती थी, जब भी बूढ़ा खांसे मैं तो तुलसी डाल के काढ़ा पिला देती हूँ। कद्दू की बेल तो झोपड़ी की छत पर भी फैल जाती थी। मगर आंटी तो आंटी है ना, उसने भट्टी लगा रखी थी छोटी सी अपनी झोपड़ी के पीछे, बख्शी की तरह नहीं जिसने मैदान के कोने में जगह बना रखी थी। 15-20 रोज में एक ही बार भट्टी चढ़ाता था। दारू के ड्रम भर के एक झग्गी में महफूज कर लिया करता था। जिस रोज उसकी भट्टी लगनी होती थी उस रोज सुबह ही से कुछ हवलदार उसके घर की तरफ घूमते नजर आने लगते थे। उसकी 2 झोपड़ियां और भी थी। इज्जतदार लोग अंदर बैठ के पीते थे और मामूली इज्जत वाले जो ना उतरती थी ना चढ़ती थी वो बाहर बैठ के ठर्रा पीते थे और सामने प्लेट में रखा नमक चाटते रहते थे। लेकिन आंटी तो आंटी थी, वो बड़ी नफासत से दारू बनाती थी, सड़े गले फल भी डालती थी और नौसादर तो बहुत ही कम। उसकी दारू में रंग भी होता था, लेकिन बोतल में भर के बेचती थी। उधर बैठ के कोई नहीं पीता था और जो खाली बोतल साथ ले आए 1 रुपया बोतल का कम कर लेती थी। उसके अपने बंधे हुए ग्राहक थे, वही आते थे और 10 बजे के बाद कोई नहीं। फिर भी खुद पी के धुत हो जाती थी और बड़े का गोश्त खा के सो जाती थी। कोई जगह दे तो ऐसी झंकारती गालियां पड़ती थी कि सारी बस्ती में रस टपक जाता था। अब तो वो भी दीवारों में बंद हो गई है, उसका तो गला ही घुट गया है। पहले वो इतनी अकेली नहीं लगती थी। जानी भी कहता है अब होटल की नौकरी चलती नहीं, उसकी मुर्गियां कुछ बिक गई, कुछ खा गए, कुछ मर गई। अब दूसरे और तीसरे माले पर मुर्गियां कहाँ से पाले। गफ्फार ने भी इस साल बकरा नहीं लिया, कुर्बानी में अपनी बकरी काट डाली। कहता है पहले खोल देते थे तो कचरा पट्टी में अपना चारा ढूंढ लेती थी। मेरा घरवाला भी पहले कुछ दोस्तों यारों के साथ ले आता था,
झोपड़ी के बाहर चारपाई डाल के सब पीते थे, हुल्लड़ करते थे और लुढ़क भी जाता था। रात वहीं पड़ जाता था, सुबह ड्यूटी से पहले उठ के चला जाता था। अब अपने दोस्त उसके दोस्त को लाना छोड़ दिया। एक ही कमरे में सारे मर्द औरतें क्या करें। तब बच्चे फर्श पर पड़े रहते थे, मर्द बाहर सो जाते थे। औरतें रात को पानी भर के अपने अपने मिमियाते बच्चों को छाती से लिपटा के सो जाती थी। अब क्या करे, बड़े बच्चे आंखें फाड़ के सब देखते रहते। मैं तो कई बार अपने मर्द से कह चुकी हूँ, ये भी साली कोई जिंदगी है। दरबों में बंद कर दिया सरकार ने। पता क्यों? ताकि गरीबी की बास बाहर ना आए। चल मकान बेच के कहीं और चलते हैं, किसी और झोपड़पट्टी में जगह मिल जाएगी। तो ये थी गुलजार की कहानी लिखी हुई बॉस। और इस तरह की और कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। बताइएगा कैसी कहानी लगी ये बास। तो फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।